वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हर दिन आपको मिलेंगी ऐसी ही डरावनी और रोमांचक कहानियां जो आपको सस्पेंस और रहस्य से भरी दुनिया में ले जाएं। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाएं। हम 4 दोस्त थे, मैं, राघव, यश, सिम्मी और कबीर। कॉलेज के बाद हम सब ने तय किया कि कुछ दिन कहीं घूमने जाया जाए। भीड़ भाड़ से दूर, शांत और अलग अनुभव चाहिए था, इसलिए हमने जंगल के किनारे बसा एक पुराना कॉटेज बुक किया। वो जगह इंटरनेट पर कम जानी जाती थी, लेकिन तस्वीरें बहुत आकर्षक थीं। रास्ता लंबा और घुमावदार था, लेकिन हमने हंसी मजाक में पूरा रास्ता काट लिया। जब हम वहां पहुंचे तो सामने खड़ा वो कॉटेज कुछ अलग ही एहसास दे रहा था। एक पुरानी हवेली जैसी बनावट, लकड़ी के दरवाजे और दीवारों पर बेलों की जालियां। सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, उसके चेहरे पर अजीब सी गंभीरता थी। हमने हंसते हुए उसकी बात को मजाक में लिया। पहले दिन सब सामान्य रहा, खाना बनाया, संगीत सुना, चारों ने मिलकर गेम खेले। लेकिन दूसरे दिन रात को बिजली चली गई। हम चारों ने मोबाइल की टॉर्च जलाकर थोड़ी देर मस्ती की। फिर यश ने कहा, मैंने रोका, मत करो यार, अगर कुछ खराब हुआ तो। लेकिन यश और कबीर पहले ही पीछे वाले दरवाजे की ओर बढ़ गए। सिम्मी और मैं भी पीछे पीछे चले गए। दरवाजा पुराना था, जंग लगा हुआ, लेकिन खुल गया। भीतर अंधेरा था और धूल की मोटी परत। टॉर्च की रोशनी में दिखा, कमरे में बस एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी और दीवार पर एक फ्रेम जिसमें किसी औरत की धुंधली सी तस्वीर थी। किसी ने मेरी पीठ पर हाथ रखा। हमने तुरंत चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उस रात हम सबने लिविंग रूम में एक साथ सोने का फैसला किया, मगर मुझे नींद नहीं आई। 2:30 बजे का समय था जब मुझे लगा कोई मेरे बगल से गुजरा। मैंने आंखें खोली, वहां कोई नहीं था, लेकिन कमरे के एक कोने में मुझे हल्की सी हरकत दिखी। मैंने धीरे से यश को उठाया। कोने में देख। जैसे ही उसने टॉर्च वहां डाली, कुछ दिखा नहीं, लेकिन हवा अचानक भारी हो गई थी। अगले दिन हम सबने तय किया कि अब वापस चलना चाहिए। लेकिन जब सामान समेटने लगे तो सिम्मी ने कहा, मेरे बैग में कुछ है जो मैंने रखा नहीं था। बैग खोलते ही अंदर से एक पुराना कटा फटा कपड़ा निकला, जिस पर किसी की उंगलियों के निशान थे, जैसे खून से बनाए गए हों। अरे, कोई हॉरर प्रैंक कर रहा है। लेकिन अगले ही पल उस कमरे से एक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया, तेज आवाज के साथ। अब हमें यकीन हो गया कि कुछ तो है यहां। हम सबने वहां के केयरटेकर को बुलाया। वो तुरंत समझ गया। केयरटेकर, तुमने पीछे का कमरा खोल दिया ना? अब जो जाग गया है उसे शांत करना मुश्किल होगा। हमने डरते हुए पूछा, फ्रेंड्स, क्या है वहां? केयरटेकर, उसने गहरी सांस ली और बोला, बहुत साल पहले यहां एक औरत रहती थी, अकेली। लोग कहते थे कि वो दूसरों की आत्मा अपने कमरे में कैद करती थी। एक दिन वो खुद गायब हो गई, तब से ये कमरा बंद था। हमने अगली बस पकड़ी और लौट आए। लेकिन डर की बात यह है, लौटने के बाद भी सिम्मी की तबीयत गिरने लगी। हर रात वो चिल्लाकर उठती, कहती, वो कमरे वाली मुझे बुला रही है। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ने लगे और एक दिन उसने दीवार पर लिखा, मुझे वापस जाना है। हमने उसका इलाज कराया। डॉक्टर बोले, डरावनी घटना का असर है। लेकिन हम तीनों जानते हैं, वो डर सिर्फ घटना नहीं था, वो कोई था। अब भी जब रात होती है, मुझे वो कमरे की तस्वीरें याद आती हैं। वो औरत का चेहरा, वो तस्वीरें, वो हवा। और सबसे डरावनी बात, सिम्मी अब ठीक है, लेकिन कभी कभी उसकी आवाज बदल जाती है और वो कहती है, सिमी, तुम सबने दरवाजा खोला था, अब सब वापस आओ। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहां हर दिन आपको मिलेंगी ऐसी ही डरावनी और रोमांचक कहानियां जो आपको सस्पेंस और रहस्य से भरी दुनिया में ले जाएं। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाएं